हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 2 पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन, सम बेसिक कंसेप्ट्स और टाइप्स ऑफ वेक्टर को बहुत अच्छे से जाना था। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन, सम बेसिक कंसेप्ट्स और टाइप्स ऑफ वेक्टर पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट करें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफ बना करके आप दर्शाइए। एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट बात किए थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है कि एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है जो 20 किलोमीटर है। क्या है? 20 किलोमीटर का है। यहां पर बोला गया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए दोस्तों, इसका आंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये वाई एक्सिस है। ठीक दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब भी हम लोग किताब में या कॉपी में या बोर्ड पर पढ़ते हैं, हमेशा ऊपर की ओर नॉर्थ होता है और नीचे की ओर साउथ होता है, और राइट साइड में हमारा ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है? वेस्ट होता है। तो उसको याद रखिएगा। दोस्तों, यहां पर क्या बोल रहा है कि हमको रिप्रेजेंट करना है 20 किलोमीटर, है ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी दोस्तों, यहां पर देखिए, हम यहां पर ओरिजिन पर हैं, है ना। कोई भी चीज ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक। तो यहां से हमको, है ना, 20 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ चलना है। देखिए दोस्तों, ये नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर चलना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ से ईस्ट की ओर चलना है। कितना? 30 डिग्री। कितना किलोमीटर चलना? 20 किलोमीटर। यानी दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का होगा, है ना। यहाँ ये जो एंगल दिया हुआ है दोस्तों, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये जो कितना है? 20 किलोमीटर है। तो यही इसका आंसर हुआ दोस्तों, ठीक। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा था? रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी आपको 20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को नॉर्थ से ईस्ट की ओर 30 डिग्री रिप्रेजेंट करना है। तो हम रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यानी दोस्तों, ये जो दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी को आपको कैटेगराइज करना है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। यानी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। तो चलिए बात करते हैं आंसर, है ना। दोस्तों, हम लोग इधर वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक, वेक्टर्स लिखते हैं, और इधर हम लोग स्केलर के बारे में बात करते हैं। स्केलर के बारे में बात करते हैं। इधर जितने भी क्वांटिटी स्केलर लिखेंगे होंगे, स्केलर लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी को उधर लिखेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 10 kg। दोस्तों, जब हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे वेक्टर का, तो वहां पर हम लोग लिखाए थे कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखाए थे और उसका कुछ यूनिट लिखाए थे। तो हम बताए थे दोस्तों कि आपको यूनिट को भी याद रखना है, क्योंकि यूनिट को आप याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत देगा कि भाई ये यूनिट किसका है, तो फिर आप नहीं बता पाएंगे कि भाई ये जो क्या चीज़ है ना। तो दोस्तों, हम बताए थे कि 10 kg जो है, 10 kg मास को केजी में मेजर करते हैं। दोस्तों, हम जैसा जानते हैं, मास को केजी में मेजर किया जाता है। किसमें? मास को केजी मेजर किया जाता है। तो यानी ये जो है मास के बारे में बात कर रहा है। और मास क्या होता है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी होता है। मास में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है।
तो दोस्तों ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो 1 नंबर दोस्तों क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी 10 kg। ओके दोस्तों, अब सेकेंड क्वेश्चन बात करते हैं 2 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट, 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों मान लो क्या कि ये जो है आपका है ना, इधर आपका नॉर्थ है, इधर साउथ, इधर ईस्ट है ना, इधर वेस्ट। अभी जस्ट हम लोग बात किए थे। तो क्या कर रहा है 2 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 मीटर ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ और नॉर्थ वेस्ट जो दिया हुआ दोस्तों ये डायरेक्शन दिया है। नॉर्थ वेस्ट मतलब 2 मीटर आपको नॉर्थ वेस्ट यानी इधर बीचों बीच चलना है, हाँ नॉर्थ वेस्ट। ठीक, यहाँ पर डिग्री नहीं दिया हुआ कितना डिग्री, नॉर्थ वेस्ट चलना है आपको। नॉर्थ वेस्ट बोलेगा तो यानी बीचों बीच, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच चलना है ना, 2 मीटर चलना है। तो यहाँ दोस्तों 2 मीटर भी है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक दोस्तों, अब अगला थर्ड नंबर बात करते हैं 10 डिग्री। दोस्तों 10 डिग्री क्या है, 10 डिग्री एंगल है। क्या है, एंगल। दोस्तों एंगल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। एंगल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, एंगल स्केलर क्वांटिटी है 40 डिग्री। क्योंकि दोस्तों एंगल में डायरेक्शन नहीं होता है, एंगल में डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, और एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो फोर्थ नंबर बात करते हैं दोस्तों 40 वाट। 40 वाट दोस्तों जानते हैं हम लोग, वाट जो होता है वो पावर का ऐसा यूनिट होता है। किसका, पावर का। और पावर जो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में जो वर्क करता है उसको पावर बोलते हैं। ठीक, तो चौथा नंबर दोस्तों ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। 40 वाट ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, फोर्थ कर लिए हम लोग। फिफ्थ के बारे में बात करते हैं 10 की पावर 19 कूलम। दोस्तों कूलम, कूलम किस फिजिकल क्वांटिटी को का ऐसा यूनिट है। दोस्तों हम बताए थे पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, कूलम जो है चार्ज का ऐसा यूनिट है। किसका ऐसा यूनिट है, चार्ज का। तो चार्ज जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो दोस्तों कुछ 5 नंबर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी 10 की पावर -19 कूलम। तो इसलिए दोस्तों हम क्या बताए थे कि आपको एसआई यूनिट भी याद रखना है। तो पूछ देगा एसआई यूनिट तो फिर आप फंस जाइएगा। तो इसीलिए आपको एसआई यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ आपको एसआई यूनिट भी याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है। किसका होता है, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन क्या बताए थे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी लिखाए थे। ठीक, तो 6 नंबर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये है आपका एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन को शो करता है। दिस इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है दोस्तों। और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग क्या बात किए, क्वेश्चन था क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो यहाँ 6 क्वेश्चन जो था, इन 6 फिजिकल क्वांटिटी में कौन क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी था, कौन क्वांटिटी है ना स्केलर क्वांटिटी था। तो सर 10 kg मास है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर देखने से पता चलता है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। 40 डिग्री दोस्तों, डिग्री एंगल, एंगल को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में, रेडियन मेजर करते हैं। ठीक, तो एंगल आपका स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। नेक्स्ट 40 वाट, 40 वाट मतलब पावर, पावर है 40, पावर कितना 40 वाट है, तो पावर स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर स्केलर, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। फिर 10 की पावर -19 कूलम, 10 की पावर -19 कूलम। दोस्तों कूलम जो है वो चार्ज का ऐसा यूनिट है, और चार्ज भी क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी में हो जाएगा। फिर दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ देखिए जो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम लोग एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन को। यानी एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसीलिए ये वाला चीज आपका वेक्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब थर्ड करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग
एज स्केलर एंड वेक्टर। दोस्तों पिछला भी क्वेश्चन ऐसा ही था, है ना, लेकिन वहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ था उसका यूनिट दिया हुआ था, है ना, उसका क्या दिया हुआ था, यूनिट दिया था। अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी ही दिया हुआ दोस्तों, इसको आसान होगा इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेट करने में आसान होगा कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए बात करते हैं आंसर। ठीक, इधर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बात करते हैं और इधर हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 3 का क्वेश्चन नंबर 1, टाइम पीरियड। दोस्तों टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, टाइम है, और टाइम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, हम बताए थे, है ना। तो टाइम आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी। जब भी टाइम बताते हैं तो कभी डायरेक्शन हम लोग नहीं लगाते हैं, भाई 2:20 उत्तर की ओर, ऐसा नहीं बोलते हैं ना, सिर्फ टाइम 2:20, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसलिए टाइम जो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड मीन्स टाइम। दोस्तों सेकेंड नंबर डिस्टेंस। दोस्तों डिस्टेंस तो आंख बंद करके हम लोग क्या करेंगे, है ना, स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस। ओके दोस्तों फोर्स। दोस्तों फोर्स क्या होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग बात किए थे। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो पुश या पुल जो करते हैं हम किसी एक डायरेक्शन में करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वेलोसिटी। और वेलोसिटी भी तो क्या है दोस्तों, वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सारा लिखा है पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, फिर दोस्तों फिफ्थ नंबर वर्क डन। दोस्तों वर्क डन जो है वो है आपका स्किल क्वांटिटी। क्या है, वर्क डन, काम। दोस्तों जो काम किए हम लोग वो है स्किल क्वांटिटी। दोस्तों वर्क बराबर होता है W बराबर F.ds, डिस्प्लेसमेंट दोनों, देखिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आसानी से हम बता दिए है ना, टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और वर्क जो है दोस्तों वर्क डन आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, इन फिगर 10.6। ओके, ये फिगर जो दिया हुआ है दोस्तों, फिगर जो है आपका 10.6 है ना, ये फिगर 10.6 दिया हुआ, और स्क्वायर क्या दिया हुआ, स्क्वायर देख सकते हैं, स्क्वायर जिसमें सब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। ओके दोस्तों कह रहा क्या, इन फिगर 10.6 और स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। आप पहचानिए फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पर जो लिखा हुआ कि भाई कोनिशियल वेक्टर कौन होगा, इक्वल वेक्टर कौन होगा, कोलिनियर वेक्टर कौन होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर है, यहाँ से तक बी वेक्टर है, और यहाँ से तक सी वेक्टर है, और यहाँ से तक डी वेक्टर। दोस्तों आप देख सकते हैं एरो, एरो देखिए, एरो से पहचान सकते हैं आपकी कि बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। ओके, और सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, डी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहला हम लोग को इनिशियल वेक्टर के बारे में। दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर। दोस्तों को इनिशियल वेक्टर मतलब क्या हो, वैसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से निकलता हो, एक ही पॉइंट से निकलता हो, है ना, जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही जगह। इनिशियल पॉइंट क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे सपोज दैट ये वेक्टर है, ओके, तो इस पॉइंट से निकलता है वो, इस पॉइंट को, तो इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक, जहाँ पे इंड होता है इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। यानी ये टेल और ये हेड, यानी ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ठीक, तो इसको अब याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वेक्टर है ए बी सी डी, तो किन किन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम जगह। दोस्तों देखिए इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, ओके, और इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, तो ये कोई इनिशियल वेक्टर तो नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें ए और सी के बारे में, तो ए का इनिशियल वेक्टर और सी का इनिशियल वेक्टर यहाँ, ये नहीं हो सकता है। दोस्तों अब डी के बारे में, ए और डी ये दोनों क्या कौन इनिशियल वेक्टर, क्योंकि ए का इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है और डी का भी इनिशियल पॉइंट यहीं पर है, तो यानी ए और डी का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम जगह पे है। तो क्या हो जाएगा, ए और डी को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, को इनिशियल वेक्टर में ए एंड डी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल वेक्टर। और भी कहीं है क्या, नहीं, और नहीं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। दोस्तों हम लोग इक्वल वेक्टर के बारे में भी बात किया था। इक्वल वेक्टर क्या होता है,
है ना, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। दोस्तों आप देख सकते हैं सब वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो मैग्नीट्यूड सारा का सेम होगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड सारा सेम हो, लेकिन दोस्तों डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम है। दोस्तों देखिए ए और सी का देखिए, क्या ए और सी का डायरेक्शन सेम है क्या, ए का डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है ना, एरो देखिए, फिर सी का डायरेक्शन इधर है, इधर है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर तो नहीं हो सकता है, इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल वेक्टर करता है क्या कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन, तो ए और सी इक्वल तो नहीं हो सकता, ये तो कभी होगा ही नहीं, है ना, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ये भी कभी नहीं हो सकता, ये दोनों ठीक। लेकिन देखो दोस्तों डी और बी को देखिए, देखिए ये मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन इसका भी डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, तो दोनों दोस्तों बी और डी क्या है, इक्वल वेक्टर, तो यहाँ पर है बी वेक्टर एंड डी वेक्टर जो है वो आपका इक्वल वेक्टर है। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड नंबर करेक्ट कोलिनियर, क्या कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए। दोस्तों अभी तो पता कि ये इक्वल है और हम बताए थे कि प्रत्येक इक्वल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, लेकिन प्रत्येक कोलिनियर वेक्टर को इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, वैसा दो या दो से अधिक वेक्टर जो समांतर हो, जो एक दूसरे के पैरेलल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में डायरेक्शन कोई भी हो, मैग्नीट्यूड कोई भी हो, लेकिन वो दोनों क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि कोलिनियर बट नॉट इक्वल, बता दे इक्वल वेक्टर भी कोलिनियर होता है, तो देखो ये दोनों तो इक्वल है लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ क्या बोला, नॉट इक्वल बट है ना कोलिनियर, तो ये क्या जगह ए और सी, तो ए और सी क्या है, समांतर है, ए और सी, डायरेक्शन अलग है कोई बात नहीं, कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। तो यहाँ पर आपका कोलिनियर वेक्टर में है ए एंड सी, ठीक। तो दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहता क्या आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। दोस्तों 4 क्वेश्चन है, तो इस 4 क्वेश्चन को आपको सही या गलत बताना है कि क्वेश्चन ये सही है गलत है। ओके तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। दोस्तों पहला क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, माइनस का मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए आर कोलिनियर। दोस्तों जैसा हम बताए थे पिछले लेक्चर में, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए का मतलब होता क्या है, मान लो ये कोई ए वेक्टर है, ओके, इसका नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि भाई मैग्नीट्यूड वही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दो, पलटा दो, क्या दो कर दो, पलटा दो। तो भाई देखो डायरेक्शन पलटा दिए तो क्या होगा, वो कोलिनियर हो जाएगा। ये सही है कि भाई कोई भी वेक्टर है और उसका नेगेटिव जो है वो हमेशा क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो ये दोस्तों ट्रू है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बात करते हैं दोस्तों, 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या सही बात है, क्या 2 कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा, है ना, वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है क्या, नहीं, हमेशा मैग्नीट्यूड सेम हो, जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो। हम क्या बताते हैं कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, वैसा 2 वेक्टर या 2 से अधिक वेक्टर जो पैरेलल हो, समांतर हो, जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन उल्टा भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा भी हो सकता है ना, तो ऑलवेज इक्वल नहीं होता है, तो भी क्या है, गलत है। ओके तो दिस इज फॉल्स, क्या होगा दोस्तों, फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है कि 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। क्या 2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो क्या कोलिनियर हो सकता है क्या, जरूरी नहीं है। जैसे हम देखो एग्जांपल बात करते हैं, सपोज दैट ये वेक्टर, ओके, ये कोई वेक्टर है ना, और कोई वेक्टर ये है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है लेकिन पैरेलल नहीं है, तो कोलिनियर होने के लिए पैरेलल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ना कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, तो जरूरी नहीं है कि अगर 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोलिनियर होगा, है ना, तो ये फॉल्स है। क्या है दोस्तों, फॉल्स है। फिर हम लोग दोस्तों बात करते हैं 4th नंबर।
दोस्तों फोर्थ नंबर क्या कर रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। क्या दो कोलिनियर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो इक्वल होगा, है ना? क्या वो इक्वल होगा क्या? जरूरी नहीं है दोस्तों। कह रहा क्या टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल? नहीं। दोस्तों क्या कि कह रहा है क्या दो कोलिनियर वेक्टर्स, मान लो क्या हम एक कोलिनियर ये वेक्टर ले लिए और इसके दूसरा वेक्टर ले लिए, है ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, और डायरेक्शन भी सेम है। दोस्तों एक केस और लेते हैं, ये है ना, देखो दोस्तों ये ए वेक्टर है और ये पी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन क्या अलग है? यहाँ क्या बोला था? टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। जरूरी थोड़ी ना है, इस केस में तो इक्वल है लेकिन बट इस केस में इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या? टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है भाई, वो इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी सकता। देखो ना, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये इस केस में ये कोलिनियर है और इक्वल भी है। इस केस में देखो ये दोनों कोलिनियर है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, इक्वल वेक्टर नहीं है। तो यानी आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। तो दोस्तों ये आपका ट्रू हो गया, है ना, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी आपका फॉल्स हो गया। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक किए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक।